नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो रूप एंड लक एंड कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अनुराग पांडे, आपके सामने लेके आया हूं अपने एक लव यू अनुरूप चैनल पे एक और नई वीडियो। और मैं आज आप लोगों से जो बात करने वाला हूं ना, वो इस बारे में करने वाला हूं कि मेरी एक वीडियो है जो कि एक नहीं मतलब चार चार वीडियो है जो कि एक साथ वायरल हुई है कल। और एक्चुअली में मुझे नहीं पता था कि ये सारी मतलब पहले से ही नेहा नाम से काफी प्रॉब्लम चल रही है। और काफी लोगों ने कई तरह के कमेंट किए हैं, उनके कुछ जवाब ज्यादातर अधिकतर लोगों को मैं जवाब दे चुका हूं कि क्या है, कौन है और कौन सी वाली ये नेहा है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि अभी मैं आप लोगों के सामने जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है ना, उन लोगों के कमेंट का जवाब मैं सामने से भी देता हूं। वैसे मैंने अधिकतर लोगों का जवाब मैंने रिप्लाई करके दिया है उनको, और अभी मैं सामने से भी देता हूँ जवाब, चाहे पॉजिटिव कमेंट हो चाहे नेगेटिव हो मेरे लिए। लेकिन मैं दोनों का जवाब आप लोगों को दूंगा, ठीक है? तो आप प्लीज वेट कीजिए, मैं कमेंट ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो आइए कमेंट का जवाब देता हूँ मैं धीरे धीरे। जैसे कि पहला जो कमेंट सबसे पहले आया था वो आया था, नाम लेके तो मैं नहीं बोलूंगा, जिन्होंने कमेंट किया है, कौन सी वाली नेहा है भाई। एक्चुअली मैं बताऊं कि इसमें ना काफी लोग कंफ्यूज हो गए, मेरे ख्याल से इसी वजह से मेरी ये वीडियो जो है ना वो वायरल हो गई। क्योंकि नेहा सचिन तिवारी के नाम से काफी लोग जो है कहते हैं ना कि ये इसमें कमेंट कर रहे हैं कि नेहा सचिन तिवारी वाली नेहा क्या। इस चक्कर में शायद ये वीडियो वायरल हुई है। कुछ नेहा नाम की ना, कई लोग बोल रहे हैं नेहा नाम में ही घपला है। और जैसे दूसरा बताता हूँ मैं, एक्चुअली पहले मैं आपको जवाब दे दूं कि ये जो नेहा है ये नेहा तिवारी वाली नेहा नहीं है। ये नेहा गुप्ता है, जो कि मेरी वाइफ है, जिससे शादी हुई है। और जो भी कुछ हुआ वो सारी बातें तो मैंने बता ही चुका हूँ। बाकी मैं अभी और जो जैसे लोग हैं अब ये कह रहे हैं अब ये कौन सा नया मसाला आ गया। ओके। और एक ने बताया, भाई नेहा का मैटर तो बहुत हाइप है, तुम बताओ सही में कौन सी नेहा है। सब लोग ये पूछे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये नेहा गुप्ता है, ये वो वाली नेहा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, ये अलग कोई नेहा है। और एक ने कमेंट किया, एक ने पूछा आप पड़ोसी हो क्या? बिल्कुल हाँ, पड़ोसी थे, मतलब पड़ोसी हैं। और बस अब आप समझ लो कि आसपास में रहने का यही नुकसान हो जाता है। और एक ने तो कमेंट किया, ये भी नेहा सचिन कंटेंट का फायदा उठाकर डॉलर्स छाप रहा है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉलर्स नहीं छाप रहा हूँ, ना ही मैंने ये वीडियो वायरल होने की डाली थी। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वैसी घटना किसी के भी भाई या किसी के भी बेटे के साथ ऐसा ना हो। मैं मरने तक की नौबत में आ गया था 2022 में। बहुत मुश्किल से मैं अपनी रूप की यादों में रहकर, उनकी यादों ने मुझे बचाया। बस मैं इतना कहूंगा कि मेरे मम्मी पापा से ही मेरी बातचीत बंद हो गई थी उस टाइम पे। बहुत अकेला सा पड़ गया था मैं। और आज में जो आप लोग मेरे को देख पा रहे हो, आज जो मैं इतनी हिम्मत से सारी सच्चाई बता पा रहा हूँ जो भी मेरे सामने हुई, वो सारी बातें बताने के बाद मेरा मकसद यही है कि मेरे जैसा हाल किसी और का ना हो कभी। और जैसे कई लोगों ने ज्यादातर यही बोला है, एक एक ने डाला कि मतलब एक और नया बकरा आया है नेहा तिवारी ने, जिसको फ्रॉड इसके साथ धोखा दिया है। मतलब नेहा तिवारी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, नेहा गुप्ता है, ये मेरी वाइफ है। और दूसरा बताता हूँ। हाँ, एक ने बोला, हाँ, नेहा नाम की लड़कियों से भरोसा उठ गया दुनिया का। सीरियसली एक्चुअली मैं अगर आपको दिखाऊं ना, मैं आपको आगे कमेंट ले जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। मैंने गूगल पे ना सर्च करके देखा था नेहा के बारे में, आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ अभी करके, ठीक है? मतलब मैं अपनी स्क्रीन को ना आपके सामने डाल दूंगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, जैसे कि मैंने डाला था नेहा नाम की राशि, मैंने डाला तो यहाँ पे क्या लिख के आया पता है आपको? लिखा हुआ है कि वृश्चिक, जस्ट अ मिनट, रुकिए। एक्चुअली सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। एक्चुअली मैंने एक्चुअली क्या हुआ, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, इस वजह से फिर आपको दिखाता कैसे दोबारा, इसलिए मैं दोबारा से करना पड़ रहा है। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। लेकिन बस मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये वो वाली नेहा नहीं है जिसको आप समझ रहे थे। अब देखो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, नेहा नाम की राशि मैंने सर्च किया। इसमें क्या लिख के आया देखो, वृश्चिक नेहा नाम की महिलाओं की राशि है, आक्रामक स्वभाव और हमेशा दूसरों पर दबाव बनाए रखती हैं नेहा नाम की लड़कियां। इस राशि की महिलाएं हमेशा पहले अपने बारे में सोचती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, ठीक है? और ये राशि कह रही है। और सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, काफी लोग भी कह रहे हैं कमेंट में भी कि नेहा नाम, मैं तो पहले से ही बोलती थी कि नेहा नाम की लड़कियां जो हैं वो बहुत ही वैसी होती हैं, काफी धोखा देती हैं, काफी ऐसा करती हैं। और आपको मैं एक और कमेंट दिखाता हूँ, देखो। हाँ, एक ने लिखा, लो मैं नेहा आशीष तिवारी सोचकर पूरा वीडियो देख गई, कमेंट्स में पता चला कि ये तो वो नेहा नहीं है।
एक्चुअली में इसी वजह से मेरी वीडियो वायरल हुई। एक्चुअली में सच में मुझे नहीं पता था कि नेहा तिवारी नाम से कुछ ऐसा कुछ चल रहा है सीन यूट्यूब पे। आप लोग सोचो कि मैंने नाम डाल के मैं अपने आप को वायरल करने के चक्कर में मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो मेरे संग घटना हुई है ये एक्चुअल में हुई है, वही मैंने आप बताई है। ऐसा नहीं कि मैंने नेहा तिवारी का नाम लेके इसलिए मैंने ऐसा किया, नेहा नाम लेके मतलब जो मेरी वाइफ का नाम भी नेहा ही है। ठीक है, और जैसे कि मैं और कमेंट पढ़ के बताऊं, एक ने लिखा है नेहा, सोनी और पूजा नाम की लड़कियों की कहानी कुछ ऐसी ही होती है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, और हाँ, जैसे कि मैं बता दूं हाँ, जैसे कई लोगों ने बोला पैसे कमाने के लिए आजकल लोग नेहा का नाम बहुत यूज कर रहे हैं, उनके दूसरों के मैटर में घुस रहे हैं। अरे मैं दूसरों के मैटर में नहीं, मेरा अपना मैटर है। आप लोगों से मैं, आप चाहे जितने भी भाई और मेरे बहन, जितने भी आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है, जितने भी माताओं ने अगर कमेंट किया है, तो प्लीज आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कोई भी नाम लेके दूसरों के उसमें नहीं घुसा हूं मैं। ये मेरा खुद का जो मामला है, जो मेरा खुद का मैटर है, जिस वजह से जो मुझे प्रॉब्लम आई है, जो मैं मरने तक के चला गया था, उस चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी, क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं जो बिना अपनी प्रॉब्लम को बताए मरने के लिए चले जाते हैं। अभी एक मेरे इस पे एक कमेंट आया है एक माता जी का, जिन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ है। ठीक है, और देखो एक ने लिखा है नेहा नाम में ही लोचा है। और और एक ने ये भी लिखा था, हाँ अब आप वायरल हो जाएंगे, बस कंटेंट में नेहा नाम डाल देना। मतलब इतना बदनाम हो गया यार ये नाम, वो समझ नहीं आ रहा। मैं खुद एक्चुअली देख के हैरान हो गया था कल। और एक ने पूछा कि बताओ मैटर क्या है, ये कौन सी मैडम है नेहा। तो बता दिया मैंने। आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली मेरी वाइफ है। शादी की मैंने, ठीक है, सब कुछ हुआ उसके बाद से, मतलब इतना सब कुछ कर दिया कि मतलब घर भी बनने तक बनवाने लग गया था मैं। उस घर तक को अपने नाम पे करवाने के लिए जिद करने लगी मुझे, और मम्मी पापा तो घर में ना रहने की बात करने लगी। और उसके बाद से मैं परेशान हो गया, मेरे मम्मी पापा से ही बंद हो गई। आपको बता दूं, मैं, मेरी भी बहुत बड़ी गलती थी इसमें कि मैंने इसकी बातों में आकर, इसकी बात सुन के मैंने अपनी मम्मी पापा तक को चिल्लाना शुरू कर दिया था, अपनी फैमिली तक को चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिन्होंने मुझे बचपन से पाला, जन्म से पाला। बहुत अफसोस होता है सोच के भी वो। और कुछ लोगों ने एक और कमेंट किया है कि अरे बस ये व्यूज कमाने के लिए आया है। मेरे भाई, व्यूज कमाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं डाली है। मैं बस सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे संग हुआ है वो किसी के साथ ना हो। प्लीज हिम्मत रखो अपने। एक ने लिखा है नेहा के चक्कर में तुम्हारा भी वीडियो वायरल हो जाएगा, नहीं पता कौन सी दुनिया में है ये, कौन सी नेहा के बारे में बता रहा है। एक्चुअली मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार, आज मैं आप लोगों के सामने हंस रहा हूँ, खिलखिला रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, जिस तरह से बातें कर रहा हूँ। 2022 में अगर आप लोग मुझे देखते ना, तो आप हैरान हो जाते कि यार ये वही अनुराग है क्या? क्या ये वही अनुराग पांडे है जो आज ये हमसे बात कर रहा है, जो हमें अपनी प्रॉब्लम बता रहा है? अ, और एक ने लिखा है कि अरुणा सक्सेना जी ने लिखा है, माता जी हैं जिन्होंने लिखा है कि आप न्यू हो और फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, और सब्सक्राइब भी कर दिया मैंने। और उन्होंने ये भी पूछा है मुझसे कि क्या हुआ बेटा बताओ। माता जी, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने बताया कुछ ऐसा ही मेरे जैसा हुआ है। तो मेरे साथ यही हुआ है कि मतलब मेरी अपनी गलती की वजह से मैंने शादी करी। मैंने घर में किसी को सच्चाई नहीं बताई कि मैं इसको प्यार नहीं करता, इसने मरने की धमकी दी थी, लेकिन फिर भी मैंने शादी करी है और अच्छे से निभाया, रिश्ता भी निभाया अच्छे से, कोई कमी नहीं रखी थी, मैंने हर चीज पूरी करी। लेकिन उसके बाद से मुझे आज मेरे पे ये इल्जाम लगते हैं कि मैंने इसके साथ गलत किया। इसके साथ मैंने अपनी सिर्फ क्या ही बताऊं, शब्द भी ऐसा है, मैं काफी बार बता चुका हूँ कि मैंने हवस पूरी करी इसके साथ सिर्फ। और अपनी इसको मैंने बहुत मारा पीटा, ऐसा इसका इसका मेरे पर इल्जाम लगाना है कि मतलब इस तरह से इसने मुझ पे इल्जाम ये भी लगाया है कि मैंने इसको बहुत मारा पीटा भी है, मैंने इसके साथ गलत भी किया है। और यहाँ तक कि ये भी इल्जाम लगा दिया कि जो बेटी है छोटी वाली, उसको भी मैंने मारने की कोशिश की, मतलब छत से मैंने फेंकने की कोशिश की है। ये भी मेरे पे इल्जाम लगाया था इसने। वो सारी रिकॉर्डिंग ऑडियो मौजूद है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकता, ये आप लोग भी जानते हैं। बाकी आपने मुझसे बोला कि मैसेंजर में बताओ बेटा। देखो माता जी, मैसेंजर में बताने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे पहले से भी सब कुछ बता चुका हूँ, तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सच्चाई बताने में कोई डर नहीं है मुझे। बेशक से आज मेरी कहते हैं ना कि आज या कल सबको मरना है, ठीक है। बात रही कि जो हमारी डील भी हुई है कि नहीं इनके भाई के साथ, अब कोई ऐसी उनके घर के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जो मेरे संग इसने किया है, जो मेरी वाइफ ने किया है मेरे साथ, वो चीज तो मैं नहीं भूल सकता कभी, क्योंकि वो मैं अपने कानों से सुनी बात, अपनी माता पिता के बारे में गलत शब्दों का वो जो बात थी,
वो सब मैं कभी नहीं भूल सकता। तो बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने ये वीडियो नेहा नाम का यूज जो है वो मैंने सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं किया। ये एक्चुअली मेरी वीडियो वायरल होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि नेहा, जो आप लोगों के कमेंट आए तब मुझे मालूम पड़ा कि नेहा तिवारी का भी कोई मैटर चल रहा है, जिस वजह से मेरी ये वीडियो वायरल हुई है। थैंक यू यूट्यूब, एंड थैंक यू आप लोगों को जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, जिन्होंने मेरे संग सिंपति दिखाई है, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या हुआ बताओ। और प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आने वाले समय में आप लोगों को अच्छी से अच्छी मोटिवेशन वीडियो भी मिलेंगे और साथ में थोड़ा मनोरंजन और थोड़ी हंसी वाली भी वीडियो मिलेगी। जैसे कि आप लोग मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, थोड़ी बहुत फनी टाइप की डालता रहता हूँ, और आगे चल के मेरी अपनी आवाज में भी फनी टाइप की वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। और कोशिश करूंगा कि आप लोगों का मनोरंजन भी कर सकूं। बाकी आप लोगों से विनती है, और जो मेरे जैसे हैं जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल ऐसा सोच लिया था कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मरना चाहता हूं, तो प्लीज आप लोगों को बता दूं मेरा भी हाल वही था। तो अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा अकेला मत समझना। अपनी प्रॉब्लम को अपने घर में शेयर कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। भाई अकेले मत रहो उस टाइम पे, क्योंकि कब क्या हो जाए, कब क्या कर दो, आपके मन में क्या चल रहा है। तो प्लीज वो सब थोड़ा हिम्मत दिखाओ। क्योंकि देखो, आप किसी लड़की, अगर आपको किसी लड़की ने धोखा दिया है तो आप अपने आप को मार दोगे क्या? आपके माता पिता के बारे में नहीं सोचोगे क्या? अगर आपने किसी को धोखा दिया है, वहां पे ऐसे इंसान अपने आप को अगर मारे ना, तो मुझे समझ में आता है। क्योंकि ऐसे लोग ही नहीं मारते अपने आप को, जो सामने से अच्छी लड़की को छोड़ देते हैं, जो लड़कियां अच्छे लड़के को छोड़ देती हैं, जो अच्छे रिश्ते निभाने वाले इंसान को छोड़ देती हैं और पैसों के पीछे भागती हैं, और सिर्फ पैसों के लिए मरती हैं। यहाँ तक कि मेरे को अपने घर तक भेज दिया था इन लोगों ने, गाँव जाके देखो कहाँ कहाँ पे जमीन है, कहाँ कहाँ पे खेत है, ये सब देखने के लिए बोल दिया गया था मुझे। तो बस आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी बातें अगर आपको सही लगे तो आप प्लीज कमेंट भी कीजिएगा। और प्लीज जिनको ये कंफ्यूजन थी कि कौन सी नेहा है, मैं बता चुका हूँ और दोबारा बता देता हूँ, नेहा गुप्ता है ये मेरी वाइफ। नेहा तिवारी वाला कोई मैटर नहीं है इधर। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो मेरे भाई, बस मैं इतना चाहता हूँ। मेरी बहन, आप लोगों से भी विनती है कि अपने भाई को भी संभाल के रखिए। अगर आपका भाई लगता है कि आपसे आज इस तरह से व्यवहार कर रहा था, कल वो उसका व्यवहार चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है, आप माताओं से भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है, जो मेरे पिता समान है, जो आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ हो रहा है आपके बच्चों में, आपकी बेटी में, बेटे में, दोनों में, किसी में भी, तो प्लीज उनका ध्यान रखिए, खास तौर से ध्यान रखिए। उनसे फ्रेंडली होइए, उनसे दोस्ती रखिए, ताकि वो अपनी बातें आपसे शेयर कर सके। क्योंकि आजकल जो ऐसे जो इंसान होते हैं ना, वो अपनी बातें शेयर भी नहीं कर पाते और अपने आप को अकेला समझ के अपने आप को खत्म कर लेते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। उसके बाद से फिर आप कहते हैं ना कि उनके जो परिवार वाले होते हैं ना, उनके पास सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं होता है। उनकी फोटो लेके रात रात भर उनकी माता जो है, पिता जो है, वो रोते रहते हैं। मुझे याद है जब मैं मरने के लिए गया था, जब मैं वापस आया, जब मैं अम्बेडकर हॉस्पिटल के बाहर मिला पानी पीते हुए, जब मेरी हिम्मत आई कि नहीं, कागज मेरे नाम पे है। क्योंकि इसने ये भी बोला कि कागज अपने पास छिपा लिया था, इसने कागज दे नहीं रही थी। इसकी फ्रेंड ने भी धमकी दी कि कागज तूने अपने नाम पे क्यों नहीं किया, बताई थी मैं करवाई थी, नाम कागज क्यों दिया तुमने इनको। अगर मैं मर जाता, इसकी फ्रेंड ने तो ये भी बोल दिया कि मरने गया था तो मरा क्यों नहीं, मर जाता ना। खैर ठीक है, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। कहते हैं ना कि दोनों तरफ की बातें सुननी नहीं है। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरी बातें सुनो, लेकिन मैं अगर अपनी गलती है, जो मेरी गलती हुई है, वो मेरी गलती बहुत बहुत कुछ हुई है, क्योंकि मैंने, कहते हैं ना कि छूट दी थी, जिस वजह से आज ये सब मेरे संग हुआ। और कहते हैं ना कि मैंने अपनी रूप को भी जो उस टाइम पे तकलीफ पहुंचाई थी, बहुत रुलाया उनको मैंने। तो उसका असर मेरे को 2018 में मिला, उसका जवाब मुझे, कर्मा कहते हैं ना लौटता है, तो वो उसका कर्मा मुझे 2018 में मिला था। शादी हुई मेरी, उसके बाद से जब माता पिता को मैंने इस तरह से हम लोगों ने कर दिया, इसकी वजह से मैंने पूरी मम्मी पापा को मैंने गाली तक सुना दी थी। तो जब मम्मी पापा को इस तरह से मैंने किया, तो जाहिर सी बात है कि ये सब करूंगा, अपने माता पिता को कष्ट दूंगा, उनको तकलीफ दूंगा, तो जाहिर सी बात है उसका उल्टा भी, उसका भी कर्मा लौट के आएगा। तो वो मेरे पास लौट के आया 2022 में। बस मैं, कहते ना कि भगवान से इतना थैंक यू बोलता हूँ कि भगवान ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं सब सच समझ गया, और समय रहते अपने आप को बचा लिया। रूप की यादों ने मुझे बताया है, उनकी बातें मुझे याद रहती थी कि हाँ, अपने आप को आप कुछ नहीं करोगे, कभी अपने आप को मारोगे नहीं, कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बस मुझे ये सब याद था, जिस वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ, सारी बातें बता पा रहा हूँ, सच बोल पा रहा हूँ। मरने से डरता नहीं हूँ। कोई अगर मुझे सच बोलने में मारता भी है तो मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन मरना सबको है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, ये आप भी जानते हैं। मेरी आत्मा फिर से किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करवा देंगे भगवान जी, फिर दोबारा से दूसरे शरीर को लेके हम आएंगे, है ना। तो कोई कभी नहीं मरता, बस आत्मा कभी नहीं मरती, बस शरीर मरता है। तो प्लीज आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, और प्लीज हिम्मत रखिए। आप लोग प्लीज जो मरने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज बिल्कुल मत सोचिए। मेरी ये वीडियो देख लीजिए, प्लीज आप लोग इतनी शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो, कि जो ऐसे इंसान है ना, उनको हिम्मत मिल सके, वो ऐसा काम ना कर सके जो मैंने कोशिश की थी। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के।
और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो तक अभी तक मौजूद हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेरे वीडियो को सराहाया है, आप लोगों ने मेरी बातों को सराहाया है, आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज आसपास के लोगों को हिम्मत देते रहिए जो इस तरह के लोग हैं जो अपने आप को मारने तक की सोच लेते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नमस्कार। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। बेल आइकन प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली वीडियो भी नहीं मिले आपको, और मनोरंजन वाली वीडियो भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा जैसे मुंबई पहुंच जाऊंगा, ठीक है। नमस्कार जी।